एक बार फिर से मैं आप सभी के सामने उपस्थित हूं और बेहद महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। यहां पर फाइनली इजराइल ने मंजूरी दे दी है कि पूरे गाजा पर कब्जा जमा लिया जाए और सैन्य अभियान तुरंत का तुरंत शुरू किया जाए। अभी आपकी जस्ट 1 घंटे पहले ये न्यूज आई है, तो चलिए इसी के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि कब कब इजराइल का इस पे कब्जा रहा, कब हमास का कब्जा रहा और ये जो अब अभियान चलने वाला है इसके तहत क्या क्या इंपॉर्टेंट डिसीजंस लिए जाएंगे। इजराइल के कैबिनेट मंत्रियों ने गाजा पट्टी में सैन्य अभियान तेज करने की योजना को मंजूरी दे दी है। ठीक है, आगे बात करते हैं इसमें। हमास पर दबाव बनाने के लिए इजराइल ने कड़े कदम उठाए हैं। इजराइल ने युद्ध विराम को लेकर के हमास पर दबाव बनाने के लिए गाजा में सैन्य अभियान तेज करने की योजना को मंजूरी दी। इस योजना के तहत गाजा पट्टी के अधिक क्षेत्र पर इजराइल का दावा किया जाएगा। आगे बात करते हैं इसमें योजना के तहत क्या है, तो हजारों रिजर्व सैनिकों की तैनाती की जाएगी यहाँ पर, जो कि गाजा पट्टी पर तैनात होंगे, इसकी घोषणा की गई है। दूसरा जो महत्वपूर्ण कदम है कि युद्ध विराम के लिए बातचीत की जाएगी और इसका उद्देश्य स्थापित किया जाएगा कि भाई कैसे कैसे ये युद्ध विराम किया जाए। तो फाइनली इस पर भी इजराइल राजी हुआ है, लेकिन उसका कहना है आधिपत्य गाजा पर किसका होगा, इजराइल का ही होगा। आगे योजना के कारण तो आतंकवादी हमलों की प्रक्रिया। हमास और अन्य फिलिस्तीन आतंकी संगठन द्वारा इजरायली नागरिकों और सुरक्षा बलों पर रॉकेट हमले किए गए। घुसपैठ करने जैसी कार्रवाइयों के जवाब में इजराइल ने ये सैन्य कार्रवाई करी और बोला है कि अब गाजा पर किसका अधिकार होगा, सिर्फ और सिर्फ इजराइल का होगा। इजरायली नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, तो यहाँ पर इजराइल का मानना है कि जब तक गाजा पट्टी से रॉकेट हमले और आतंकवादी गतिविधियां होती रहेंगी तब तक उसके नागरिक सुरक्षित नहीं रह सकते हैं। तो इसी बीच जब इंडिया में ये पहलगांव हमला हुआ और उसके बाद ये कहा गया कि भाई अगर हमें भी आतंकवाद को समाप्त करना है तो पाकिस्तान के ऊपर इजराइल जैसा ही एक्शन लेना चाहिए। इसीलिए हथियार भंडार, सुरंग नेटवर्क और हमास के कमांड सेंटर्स को नष्ट करना उनकी रणनीति का हिस्सा रहेगा। तो सबसे पहले वो क्या करेंगे, इनके सुरंग नेटवर्क, हथियार भंडार सब कुछ ये हमास का समाप्त करना चाहते हैं। हमास का शासन और हथियार जमा करना। गाजा पट्टी पर हमास का नियंत्रण है, जो इजराइल और अमेरिका द्वारा एक आतंकवादी संगठन ऑलरेडी घोषित किया जा चुका है। हमास विदेशी मदद से क्या करते हैं, मिसाइलें, ड्रोन और सुरंग बनाता है जो इजराइल के लिए खतरा पैदा करती है। इजराइल इन संरचनाओं को खत्म करने के लिए सैन्य अभियान चलाता है। बंधकों को छुड़ाने की रणनीति। हमास अक्सर हमले के दौरान इजरायली जो नागरिक हैं उनको पकड़ लेते हैं, सैनिकों को पकड़ लेते हैं और उनको बंधक बना लेते हैं और फिर उसके तौर पर ये डील करते हैं इजराइल से। ऐसे मामलों में इजरायली सैन्य अभियान का उद्देश्य बंधकों की वापसी सुनिश्चित करना भी होगा, यानी कि ये जो आधिपत्य जमाया जाएगा, गाजा पट्टी पर अधिकार जमाया जाएगा, उसके तहत इन बिंदुओं का ज्यादा ध्यान रखा जाएगा और ये मेन फोकस है इजराइल का कि वहां पर हमें ये करना है। अंतर्राष्ट्रीय दबाव और घरेलू रणनीति। कभी कभी इजरायली सरकार घरेलू राजनीतिक दबाव में भी आकर के कठोर कार्रवाई करती है ताकि वह दिखा सके कि वह सुरक्षा को लेकर के काफी कठोर है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय मंच पर अपनी सुरक्षा चिंताओं को मान्यता दिलाने के उद्देश्य से भी ऐसा वो कर सकती है। निरंतर संघर्ष और कोई स्थायी समाधान ना होना। दशकों से इजराइल और फिलिस्तीन की बात करें तो निरंतर संघर्ष चला आ रहा है। यहाँ पर राजनीतिक, धार्मिक, भौगोलिक समस्याएं बनी हुई हैं। स्थायी समाधान की कमी के कारण दोनों पक्षों के बीच बार बार हिंसा होती रहती है, जैसे कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच होती रहती है। सेम वही सिचुएशन है। विवाद की बात करें तो ये कब से चल रहा है, 7 अक्टूबर 2023 को इसने इजराइल पर हमला किया था। ठीक है, और देखिए तो हमास गाजा पट्टी में एक फिलिस्तीनी सशस्त्र समूह और राजनीतिक आंदोलन है जो आपका कब से चल रहा है, 7 अक्टूबर 2023 से। हमले के बाद जो प्रॉपर युद्ध में कन्वर्ट हुआ तो तब से हो रहा है, जिसमें 1200 लोग मर गए हैं और 250 से अधिक लोग बंधक बना लिए गए हैं। इसके परिणाम स्वरूप गाजा में बड़े पैमाने पर इजरायली सैन्य आक्रमण शुरू हो गया और हजारों फिलिस्तीनी मारे गए। इसमें मरने वालों की संख्या के बारे में स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इस जंग में मरने वालों की संख्या लगभग 50,000 के पार हो चुकी है। 50,000 लोग मर गए हैं इस जंग में जो 2023 से आपकी चली आ रही है और ये है आपकी गाजा स्ट्रिप, जिस पर अब कब्जा करेगा कौन, इजराइल। स्थान गाजा पट्टी भूमध्य सागर के किनारे स्थित इजराइल, मिस्र और भूमध्य सागर से जुड़े हुआ हो जाता है। आबादी की बात करें तो गाजा में जो जनसंख्या है लगभग 2 बिलियन है और ये दुनिया के सबसे घनी आबादी वाले क्षेत्रों में आता है। इतिहास तो गाजा का ऐतिहासिक महत्व प्राचीन सभ्यताओं से जुड़ा हुआ है। 1984 में इजराइल राज्य की स्थापना के बाद गाजा मिस्र के नियंत्रण में था, लेकिन इजराइल ने इस पर अपना अधिकार जमाया और 1967 में ये इसके आधिपत्य में आ गया। लेकिन अभी देखो इनके पावर से वापस ये जाएगा। 2005 में इजराइल ने क्या किया, गाजा से अपनी सेना हटा दी क्योंकि उसको लगा स्थिति अब नॉर्मल हो गई है, लेकिन यही उसकी गलती थी और वहां पर हमास ने अपना आधिपत्य जमाया और 2007 में हमास ने गाजा की सत्ता संभाल ली, जिसके बाद गाजा पर हमास का नियंत्रण था। अब ये इसको वापस पाना चाहते हैं और फाइनली 2025 में आपको ये देखने को मिलेगा कि अब नियंत्रण किसका होगा, इजराइल का होगा। सो गाजा पट्टी किस क्षेत्र में स्थित है, लाल सागर के तट पर, भूमध्य सागर के तट पर, फारस की खाड़ी या फिर जॉर्डन नदी के किनारे। बाकी आप सभी की क्या राय है, ये जो आदेश दिया गया इजराइल के द्वारा, इसके
इसके बारे में जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें एंड थैंक यू सो मच।